जय हिंद बच्चों, आप सभी का साहू सर एंड गोस्वामी सर क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन टैग कंप्लीट किया था। आज की क्लास के हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव, जो कि आने वाले एग्ज़ाम 9 क्लास नवोदय विद्यालय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 6 और सैनिक के लिए भी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है, पहला डेफिनेशन देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन पे ही डिपेंड करता है कि इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। पहला है एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। क्या होता है? एक वर्ड होता है यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन, डिस्क्राइब करेगा नाउन का, और या फिर किसका डिस्क्राइब करेगा? प्रोनाउन का। एडजेक्टिव क्या होता है? एक वर्ड होता है जो नाउन या फिर प्रोनाउन को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है, उसी एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक, जैसे कि द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लायन। जो चालाक क्या था? लोमड़ी था, वो किसको हरा दिया? ब्रेव लायन को। तो यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे हमें पहचानना है कि है क्या। यहाँ जो फॉक्स है ये क्या है? मेरा नाउन है। और जैसे ही नाउन के बारे में कौन बता रहा है? क्लेवर। क्लेवर मतलब होता है चालाक। तो जो फॉक्स है क्या है? चालाक है। तो ये क्या है? मेरा एडजेक्टिव है। ठीक, इसी तरह यहाँ भी ये जो लायन है ये क्या है? मेरा नाउन है। और नाउन है, और उसके वो कैसा है? नाउन कैसा है? ब्रेव है। लाइन कैसा है? ब्रेव है। तो ये क्या है? मेरा एडजेक्टिव है। ठीक, अगला सोलोमन वाज अ वाइस किंग। सोलोमन क्या था? एक बुद्धिमान राजा था। तो जो किंग है ये तो मेरा नाउन है, और इसके बारे में क्या बता रहे हैं? कि वो बुद्धिमान था, वाइस था। तो ये क्या हो जाएगा? इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, जैसे द ग्रेप्स आर सोल। ठीक, जो ग्रेप्स के बारे में क्या बता रहा है? कि ये सोल है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। और जो ये आर है ये है इसका लिंकिंग वर्ब, और जो ग्रेप्स है ये है इसका सब्जेक्ट, जो कि नाउन होता है। ठीक, तो एडजेक्टिव का बेसिक डेफिनेशन समझ आया। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि एडजेक्टिव को हम लोग दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। कितने तरह से? दो तरह से। पहला है बिफोर अ नाउन। पहला क्या है? बिफोर अ नाउन, और दूसरा क्या है? आफ्टर अ नाउन। दूसरा क्या है अपना? आफ्टर अ नाउन और बिफोर अ नाउन। तो इसको बोलते क्या है? बिफोर नाउन को बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, और आफ्टर नाउन बोलते हैं प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ जो बॉय है ये मेरा क्या है? नाउन है। और नाउन के जैसे ही पहले यूज़ किया, क्या किया? नाउन के पहले। तो नाउन के पहले जैसे यूज़ करूँगा तो इसको बोलूँगा एट्रीब्यूटिव। तो किस तरह यूज़ हुआ? एट्रीब्यूटिव। ठीक है, समझ आया? अगला द बॉय इज़ गुड। तो यहाँ पे जो बॉय है ये क्या है? मेरा नाउन है। लेकिन इसके बाद जो एडजेक्टिव हो क्या है? आफ्टर में हुआ। तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रीडिकेटिव। क्या बोलेंगे? प्रीडिकेटिव। क्या ये दोनों चीज़ समझ आई? ठीक, आगे चलते हैं। आगे है कि कुछ एडजेक्टिव है जो हमेशा किससे यूज होता है? प्रीडिकेटिव। प्रीडिकेटिव मतलब होता है आफ्टर। अब इसको याद इस तरह रख सकते हो कि पी जो है बाद में आता है इसीलिए नाउन के बाद रख सकते हैं, ए जो है पहले आता है इसीलिए नाउन के पहले। ये याद रख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक, जैसे पहला वर्ड है हम लोग का अफ्रेड, एलोन, एस्लीप, अवेक, अलाइक, अलाइव, अलर्ट, अवेयर, असेम्ड। फाउंड मतलब होता है शौकीन होना, एगर मतलब उत्सुक, शोर मतलब पता है आपको, असेम मतलब होता है क्या होता है? अचानक चौंक जाना। ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल में द मिल्क इज शोर, ये हुआ। तो यहाँ पे जो मिल्क है ये क्या है? मेरा नाउन है, और इसके बाद यूज हुआ मतलब प्रेडिकेटिव हुआ है। तो ये ठीक है। ही इज एन अफ्रेड मैन। अब क्या है? अफ्रेड मैन। ये नाउन है मेरा, क्या है? नाउन है। अब ये नाउन के पहले यूज हो रहा है, मतलब ये किसकी तरह यूज हो रहा है? एट्रीब्यूटिव। किसकी तरह? एट्रीब्यूटिव। लेकिन जो अफ्रेड है, अफ्रेड कैसे यूज होता है? प्रीडिकेटिव, मतलब नाउन के बाद यूज होगा। तो यहाँ पे गलत है। हम लोग इसको किस तरह लिखेंगे? ही इज अफ्रेड, वो डरा हुआ है। क्या है? वो डरा हुआ है। ही इज एन एलोन पर्सन। अब देखिए यहाँ पे ये नाउन है मेरा, क्या है? नाउन है। अब नाउन के पहले क्या हुआ? अलोन। ये क्या है? मेरा एडजेक्टिव। बट हम लोग जानते हैं कि जो अलोन है ये किसकी तरह यूज होता है? प्रीडिकेटिव, मतलब नाउन के बाद। तो ये जो है यहाँ पे जो यूज हुआ ये गलत यूज हुआ है। इस तरह हम लोग को यूज नहीं करना है। क्या करना है हमें? ही इज अलोन। इसको सिंपली लिख लीजिए, ही इज अलोन। वहाँ क्या है? अकेला है। ठीक है, अगला देखते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ कंपेरिजन। क्या है? डिग्री ऑफ कंपेरिजन। जैसे कि सबसे पहला डिग्री है, ये 3 टाइप से होते हैं।
पहला है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम लोग किसी के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, नो कंपेरिजन। जैसे ही इज गुड, या बोल सकता हूँ सी इज ब्यूटीफुल। क्या बोल सकता हूँ? सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ जो ब्यूटीफुल है क्या है, किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। वो लड़की क्या है, सुंदर है तो सुंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ही इज गुड, वो अच्छा है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कंपेरेटिव डिग्री। कंपेयर का मतलब होता है किसी के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, एक का साथ दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, दूसरे का तीसरे के साथ, इस तरह क्या होता है कंपेरेटिव डिग्री। तो कंपेरिजन बिटवीन टू, इसको बोल सकते हैं वन वर्सेस अदर भी बोल सकते हो आप लोग, वन वर्सेस अदर, इस तरह भी शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। ही इज बेटर, ये क्या है? कंपेरेटिव डिग्री है, ये बोल सकते हैं। वरना दूसरा एग्जांपल मैं जैसे दे सकता हूँ कि राम इज टॉलर देन सोहन। राम किससे टॉलर है? सोहन से टॉलर। तो यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ किसका किसका? राम का और सोहन का। तो यहाँ क्या है? कंपेरेटिव डिग्री है। क्या है? कंपेरेटिव डिग्री। क्या समझ आया? ठीक। अगला चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है कि हम लोग कंपेयर करेंगे किसी दो या दो से ज़्यादा के साथ। जैसे इसको इस तरह याद रख सकते हैं, वन वर्सेस ऑल। क्या याद रख सकते हैं? वन वर्सेस ऑल। ही इज़ द बेस्ट, मतलब जितने भी है उनमें से सबसे बेस्ट कौन है? ही है। ठीक, इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं हम लोग। जैसे मैं बोल दिया सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। इस तरह बोल सकते हो, मतलब सॉरी बच्चों जैसे ये उसका क्लास है, अब यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। क्या है? बहुत सारे बच्चे। तो इन बच्चों में से जो एक बच्चा है, कौन है ये? सीता है। कौन है? सीता है। कौन है? सीता। जो सीता है, सीता का मैं कंपेयर कर रहा हूँ ये सारे बच्चों से कर रहा हूँ, सीता क्या है? सबसे होशियार है। ठीक, तो जो सुपरलेटिव डिग्री होता है ये क्या होता है? एक का कंपेयर मैं पूरे के साथ करता हूँ, ऑल के साथ। किसका कंपेयर करता हूँ? वन के साथ, सारे चीज़ का। ठीक, तो पहला चीज़ क्या है? पॉजिटिव डिग्री, हम लोग किसी के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। दूसरा कंपेरेटिव डिग्री, एक के साथ दूसरे कंपेयर करेंगे। और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री होता है जो एक के साथ सभी के साथ करते हैं। ठीक, अगला देखिए, आप समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो होता है, जैसे बेसिक जो है वो मैं कुछ लिखवा देता हूँ आपको, वो तो मैक्सिमम बच्चों को पता रहता है। जैसे बिग है, ये क्या है मेरा? पॉजिटिव डिग्री, इसका कंपेरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। जैसे बिग है तो बिग का क्या होगा? बिगर होता है। फिर क्या होता है? बिगेस्ट। जैसे टॉल है, टॉल का क्या होगा? टॉलर हो जाएगा आपका, टॉलेस्ट। ठीक, ये हो गया आपका। जैसे गुड है, बेटर, बेस्ट। जैसे ब्यूटीफुल है, यहाँ बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। ब्यूटीफुल यहाँ क्या है? जो यहाँ हम लोग कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे ब्यूटीफुल का, तो इसका बन जाता है मोर ब्यूटीफुल। क्या बन जाता है? मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव बन जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट, इसका हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट। एक सेकेंड, स्पेलिंग थोड़ा सा दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जेंट, और इसका हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक, समझ आया? तो इसी तरह जो ये है, ये तो बेसिक जानकारी है जो सबको पता रहता है, लेकिन जो चीज़ें हम लोग को समझना है इसमें, इसको हमको ये समझना है। ये देखिए यहाँ से, जैसे गुड है, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम में। जैसे गुड है और वेल है, इसमें क्या है? बेटर है, और एक क्या है? बेस्ट है। ओके, तो जो गुड है क्या है? गुड,
इसको मैं यूज करता हूँ एडजेक्टिव की तरह, बट जो वेल है, वेल को मैं यूज करता हूँ एडवर्ब की तरह। किसकी तरह? एडवर्ब की तरह। जो बेटर है, ये वेल का भी कंपैरेटिव डिग्री है और गुड का भी एक कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा इसका? बेस्ट। इसी तरह जो मेनी है और मच है, मेनी को हम लोग यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए बताइए? काउंटेबल नाउन के लिए, याद रखिएगा। काउंटेबल नाउन के लिए मैं यूज करूंगा मेनी को, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए मैं यूज करूंगा मच को। तो इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होता है ये होता है मोर, और इसका जो सुपरलेटिव डिग्री होता है मोस्ट। ठीक है। अगला, जैसे लिटिल है, लिटिल क्या होता है? अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, और एक नेगेटिव वर्ड होता है, ये भी याद रखिएगा। ये क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। तो इसका जो होता है कंपैरेटिव डिग्री लेस बनता है, और क्या बनता है? लेसर बनता है। ठीक। और इसका सुपरलेटिव बनता है लीस्ट। ओके। अगला है फ्यू। फ्यू जो है ये होता है काउंटेबल नाउन के लिए यूज। किसके लिए? काउंटेबल नाउन के लिए। और ये भी क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है, याद रखिए। तो इसका होता है फीवर और फीवर, सॉरी फीवेस्ट। इसी तरह आगे चलते हैं। जैसे ओल्ड है, ओल्ड का क्या होगा? ओल्डर और एल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। तो देखिए जो ओल्ड है, ओल्ड का हम लोग इस करेंगे पर्सनल के लिए, पर्सन के लिए या फिर थिंग्स के लिए, और एल्डर का भी कर सकते हैं हम लोग थिंग्स। लेकिन जो ओल्ड एल्डर है इसका हम लोग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे, ओनली क्या करेंगे? पर्सन के लिए। और ओल्डेस्ट एल्डेस्ट सेम है। फार होता है, फार का मतलब होता है दूर। क्या होता है? दूर। तो फार्दर हो गया और फर्दर। ठीक। फर्दर का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ डिस्टेंट के सेंस में बात हो। किसके सेंस में? डिस्टेंट। और फर्दर का एडिशन मतलब होता है, एडिशन भी करते हैं और नेक्स्ट के लिए भी करते हैं, दोनों चीज़ के लिए कर सकते हैं, फारदेस्ट और फर्देस्ट। अगला है लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। जो लेटर है ये होता है टाइम के सेंस में, मतलब बाद में यूज़ करते हैं टाइम के लिए। लेकिन जो लेटर है ये सीक्वेंस के लिए यूज़ करते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है? बाद में, लेकिन आने वाले बाद में। ठीक। लेटेस्ट टाइम के लिए बोलेंगे, जो रिसेंटली काम आता है। लास्ट सीक्वेंस में यूज़ करेंगे, जैसे कि लास्ट टाइम कोई बैठता है। फॉर हो गया, फॉर्मल मतलब होता है जो अर्लियर, फॉर्मल पीएम सुने होंगे आप लोग नाम, फर्स्ट या फॉरमोस्ट। ठीक। और अगला है हम लोग का बैड और इल। बैड जो होता है ये होता है एडजेक्टिव, और इल होता है हम लोग का एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। तो इसका होता है वर्स और वर्स्ट। ये दोनों चीज़ें का है ना, अलग अलग नहीं है, दोनों का एक ही है। देखिए एक बार और सब पढ़ते हैं इसको। ये जो गुड है और वेल है, गुड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और वेल क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक। गुड क्या होता है? एडजेक्टिव, और वेल क्या होता है? एडवर्ब। बेटर और अपना क्या है? बेस्ट। मेनी, मच। मेनी क्या होता है? काउंटेबल नाउन। मच क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। इसका जो कंपैरेटिव डिग्री बनता है मोर, और क्या बनता है? सुपरलेटिव, मोस्ट। लिटिल नेगेटिव होता है, अनकाउंटेबल नाउन। लेस, लेसर, और लिस्ट। लेस के साथ हम लोग यूज करते हैं देन, बताऊंगा अभी क्या होता है, और लेजर के साथ ऑफ करते हैं, याद रखिएगा। फ्यू काउंटेबल होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। फीवर और फीवेस्ट। और देखिए ओल्ड है, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। ये पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज करेंगे, और इसको ओनली पर्सन के लिए यूज करेंगे, एल्डेस्ट और एल्डर। फार, फर्दर, फार्दर, फर्दर, फारदेस्ट, फर्देस्ट। फार्दर क्या होता है? डिस्टेंट के लिए यूज करेंगे। फर्दर क्या होता है? एडिशन, मतलब किसी चीज का और उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा ये भी कर सकते हैं करके। ओके। लेट का क्या है? लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। ये एक टाइम के लिए होता है, सीक्वेंस के लिए होता है, ये भी टाइम के लिए होता है, ये सीक्वेंस के लिए होता है। अगला है फॉर, फॉर्मर, फर्स्ट या फॉरमोस्ट। ठीक। इसके बाद और क्या है? बैड है और इल है, ये क्या बनेगा? वर्स या वर्स। ओके। क्या इतना समझ आया? अब इसके बेस पे हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि हम लोग जो पढ़े वो समझ आए। जैसे ही परफॉर्म गुड और वेल एट द कंसर्न, मतलब उसने जो परफॉर्म किया, यहाँ पे तो गुड है, गुड मतलब भी अच्छा होता है, वेल मतलब भी अच्छा होता है, बट जो परफॉर्म्ड है ये मेरा वर्ब है। क्या है? बोलो, वर्ब है। वर्ब के बाद हम लोग क्या एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं? क्या नहीं, हमें क्या यूज करना है? एडवर्ब यूज करना है। क्या यूज करना है? एडवर्ब। क्योंकि हमें पता है जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव, वर्ब या फिर दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ जो वर्ब यूज हुआ है, वर्ब के लिए क्या लाएंगे हम लोग? एडवर्ब लाएंगे, ना कि एडजेक्टिव लाएंगे। ओके। ये दोनों के बीच डिफरेंस है। अगला, हिज परफॉर्मेंस वाज गुड या वेल। अब देखिए यहाँ जो ये परफॉर्मेंस, ये तो नाउन है, ये उसका डिटर्मिनर है। ठीक।
लेकिन जो ये वाज है ये इसका लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब के बाद हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, वेल नहीं आ सकता, क्या आएगा, गुड आएगा। यहाँ पे हमें एडजेक्टिव की जरूरत है। किसकी जरूरत है, एडजेक्टिव की, इसीलिए वेल का कोई काम नहीं है। अगला देखिए, ही वॉज फीलिंग गुड या वेल। अब देखिए ये क्या है, मेरा हेल्पिंग वर्ब है, वाज पास्ट टेंस का, ये उसका क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, हुआ। अब ही वॉज फीलिंग, अब वर्ब आ गया तो गुड बोलेंगे, मतलब एडजेक्टिव चाहिए, या फिर हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। हमें क्या चाहिए, वर्ब के लिए क्या चाहिए रहता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव को कोई काम नहीं है। क्या समझ आया। अगला देखिए, दिस इज द लेजर या लेज ऑफ द टू एविल्स। अब देखिए यहाँ पे जो चीज समझाया हूँ उसका क्या है मतलब, देखिए ये रहा। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऑफ यूज हुआ है, क्या हुआ, अगर ऑफ आ रहा है तो हम लोग लेजर का यूज करेंगे, अगर देन आया है तो लेस का यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, देखिए ऑफ आया है तो ऑफ के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बोले हैं लेजर, न कि लेस। लेस के लिए देन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देन। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेजर हो जाएगा। दिस इज द लेजर ऑफ द टू एविल्स, दिस इज द लेस या लेजर देन द टू एविल्स। अब देखिए यहाँ पे देन लिखा है, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा बताइए। और देन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बोले थे लेस, न कि लेजर। अगर यहाँ पे ऑफ होता तो क्या हो जाता, लेजर। क्या ये दोनों में समझ आया आपको, ओके। आगे देखते हैं, आगे के एग्जांपल है, दिस इज द ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट हाउस। अब देखिए अभी मैं आपको जस्ट बताया हूँ कि जो ओल्ड ये है ओल्डेस्ट या फिर एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट को हम लोग वस्तु मतलब थिंग्स या फिर पर्सन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, और एल्डेस्ट का हम लोग किसके लिए करेंगे, ओनली पर्सन के लिए। तो यहाँ जो हाउस है, क्या है, हाउस, ये नाउन है, इसी के लिए तो आया है ना, तो ये मेरा नाउन है। तो नाउन है और एक तो नॉन लिविंग थिंग है, पहली बात क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब थिंग्स है कोई, तो एल्डेस्ट का यूज ना कर किसको करेंगे, ओल्डेस्ट करेंगे। क्या ये समझ आया आपको, ओके। आगे देखते हैं, माई हाउस इज फर्दर या फार्दर फ्रॉम द विलेज। अब देखिए फ्रॉम, अब विलेज से क्या है, उसका घर दूर होगा, डिस्टेंस की बात कर रहा है कि क्या बात कर। तो अब देखिए अभी मैं तुम लोग को बताया हूँ कि जो फार होता है, देखिए फार होता है, फार मतलब दूर होता है। अब देखिए डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फार्दर, और एडिशन के लिए क्या करते हैं, फर्दर। तो वहाँ पे सेंस आ ही नहीं रहा है, वहाँ पे क्या नेक्स्ट का सेंस आ रहा है या फिर एडिशनल का, नहीं आ रहा है, वहाँ पे आ रहा है डिस्टेंस का, इसीलिए क्या करेंगे, फार्दर का यूज करेंगे। किसका करेंगे, फार्दर का। तो ये फर्दर यूज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फार्दर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस की सॉरी हाँ डिस्टेंस की बात करें। ठीक है, अगला देखिए, ही इज गोइंग टू यूएस फॉर फार्दर या फर्दर स्टडीज, फार्दर या फर्दर। अब देखिए ये तो क्या वो दूर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे, यहाँ पे वो जा रहा है पढ़ने के लिए, कहाँ, यूएस जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यूएस। तो और पढ़ने के लिए जा रहा होगा, मतलब एडिशन के सेंस आ रहा है, इसीलिए डिस्टेंस वाला यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सॉरी ये है ना, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे फर्दर। ये यहाँ पे एडिशन का सेंस दे रहा है, ओके। अगला देखिए, दिस इज द ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज। अब देखिए ये जो टेम्पल है ये क्या है, थिंग्स है, मतलब जगह है, कोई थिंग्स है। अब थिंग्स है इसीलिए क्या एल्डेस्ट का यूज करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि एल्डेस्ट का यूज वहाँ करना है जहाँ पे हमें पर्सन के बारे में बात करें, किसके बारे में, पर्सन। और ओल्डेस्ट का हम लोग वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे थिंग्स हो और पर्सन हो, दोनों चीज़ें हो। तो थिंग्स आया इसीलिए क्या करेंगे, ओल्डेस्ट करेंगे, ना कि एल्डेस्ट। ठीक, अगला देखिए, ही इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। क्या है वो, ओल्डर है। तो यहाँ जो ओल्डर है, ठीक, यहाँ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला, नो फ्यूअर या लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर absent, सॉरी प्रेजेंट, एक सेकेंड, ठीक। देखिए अब यहाँ जो 50 स्टूडेंट है, ये जो 50 स्टूडेंट है ये क्या है, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं ना हम लोग। और हमें पता है जो फ्यू है ये किसके लिए होता है, काउंटेबल, लेकिन जो लेस है ये किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल। तो क्या इसको काउंट नहीं कर सके, कर सकते हैं, इसीलिए लेस का यूज ना करके हम लोग किसको करेंगे, फ्यू का। क्या समझ आया एग्जाम्पल, आगे चलते हैं। अब देखिए अब तो हम लोग जो चीजें थे वो पढ़ ली, अब जो मेन कॉन्सेप्ट है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पहला क्वेश्चन, पहला जो कॉन्सेप्ट है, अवॉइड यूजिंग डबल
कंपैरेटिव डिग्री एंड डबल सुपरलेटिव डिग्री। इसका मतलब यह है कि हमें दो एक साथ कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। अब जो वाइजर है, ये देखिए इसका जो पॉजिटिव डिग्री होता है वाइज होता है, और कंपैरेटिव डिग्री वाइजर, और इसका जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वाइजेस्ट, क्या होता है वाइजेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो देन है ये कंपैरेटिव डिग्री आता है, कंपेयर करना सॉरी बच्चों, यहाँ जो वाइजर है और ये मोर है तो दोनों कंपेयर दिखा रहा है, कंपैरेटिव कर रहे हैं, तो हमें एक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मोर का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे, ओनली वाइजर का करेंगे। तो यहाँ पे हो गया। अगला, जैसे सी इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट। अब जो स्मार्ट है ये स्मार्ट होता है, इसका जो कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, स्मार्टर, और इसका जो सुपरलेटिव होता है स्मार्टेस्ट, ये होता है। तो ये दो कंपैरेटिव डिग्री आ गया, क्या आ गया, दो कंपैरेटिव, इसीलिए हमें एक को काटना पड़ेगा, ठीक है। समझ आए पहला वाला। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली टेक एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री। अगर ये दोनों वर्ड दिखे, क्या दिखे, ये दोनों वर्ड, तो हमें उसके साथ कौन सा डिग्री यूज करना है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक। जैसे द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉट या हॉटर, दो चीजें हैं, ये तो मेरा कंपैरेटिव डिग्री है और ये क्या है मेरा पॉजिटिव डिग्री, तो हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री, ये यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हॉट। अगला, द ट्रेन इज रिलेटिवली स्लो या स्लोअर, ये क्या है मेरा कंपैरेटिव डिग्री, और ये क्या है मेरा पॉजिटिव डिग्री, तो हम क्या करेंगे, यूज स्लो का, न कि स्लोअर का, ठीक। क्या ये समझ आया। आगे देखते हैं अगला एग्जांपल, जैसे अर्लियर जॉब अपॉर्चुनिटीज वर कंपैरेटिवली गुड या बेटर। अब जो गुड है ये मेरा क्या है, पॉजिटिव डिग्री, और ये क्या है मेरा कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिवली के बाद हमें पॉजिटिव डिग्री यूज करना है, न कि कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है, जैसे इफ टू और मोर एडजेक्टिव आर ज्वाइन बाई एन, किससे, एन से हो या फिर और से, दे शुड बी इन द सेम डिग्री, क्या होना चाहिए, वो सेम डिग्री में होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव डिग्री है और एंड है, क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, फिर एंड है, तो फिर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए। अगर कंपैरेटिव डिग्री है फिर क्या है, एंड है, तो फिर क्या होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। अगर सुपरलेटिव डिग्री है और एंड है तो क्या होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए, या फिर और है, ठीक है। दोनों के बीच क्या कर रहा है, कंपेयर, क्योंकि हमें पता है जो एंड होता है ये वफादार होता है, दोनों साइड एक साथ लेता है, ठीक है। जैसे नाउन है तो नाउन लेगा, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन लेगा, अलग अलग नहीं लेता है। तो जैसे एग्जांपल में देखते हैं, पहला, आवर प्ले ग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर। हमारा जो प्ले ग्राउंड है क्या है, बड़ा है और साफ सुथरा है। बट यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिखाएगा एक है मेरा पॉजिटिव डिग्री में और एक है मेरा कंपैरेटिव डिग्री में। हमें तो जब कि पता है कि एन के बाद क्या होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान, या तो इसको बिगर कर दो या उसको क्लीनर कर दो, दोनों सेम है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसको क्लीन कर देंगे। हमारा जो ग्राउंड है वो बिग है, क्योंकि यहाँ कंपेयर नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं अगर इसको बिगर करूँगा, अगर मान लीजिए इसको आप बिगर करते हैं, क्या करते हैं, बिगर करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंपेयर की बात ही नहीं हो रहा है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, वो बड़ा है और क्लीन है, ठीक है, समझ आया। बट सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सी इज मोर ब्यूटिफुल एंड वाइजर देन हर सिस्टर। वो क्या है, ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ज़्यादा बुद्धिमान भी है, किससे, अपनी सिस्टर से। तो यहाँ जो कंपेयर कर रहे हैं, देन है, देन मतलब कंपैरेटिव कर रहे हैं, और एंड है, तो यहाँ पे भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, मोर के बाद यहाँ भी कंपैरेटिव, ये वाला सेंटेंस सही है हम लोग का, कोई गलत नहीं है। अगला देखिए, आवर प्ले ग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स। हमारा जो प्ले ग्राउंड है बड़ा है और क्लीन है, किसके, दूसरे से, उनके से। यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। अगर मैं तुलना कर रहा हूँ तो मान लीजिए आप क्या करोगे, अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गए, यहाँ तक दे दिया, तो क्या करोगे आप लोग, एक तो अपने पास ऑप्शन है कि इसको बिगर कर सकते हैं, ठीक ना, पहला ऑप्शन। दूसरा ये है कि ये जो ई एन है, ई आर, इसको काट सकते हैं। बट अगर इसको काटोगे तो पॉजिटिव डिग्री में हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। देन मतलब क्या है, कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो कंपेरेटिव डिग्री लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे क्लीनर है तो यहाँ भी क्या कर दोगे आप लोग, बिगर कर दोगे,
क्या कर दोगे, बिगर। ठीक, तो ये वाला पार्ट सुधार देना। क्या ये समझ आया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, ये भी है अक्सर, मतलब नवोदय में आया है, 9th में पिछले साल में आया था ये। देखिए, एज टेस एज मतलब क्या है? अगर जब भी दिखे एज एज डेस एज, तो यहाँ एक तो हमें एडजेक्टिव लगाना है या फिर एडवर्ब आ सकता है, ये दोनों का हम लोग डिग्री बना सकते हैं। लेकिन क्या करना है, हमें पॉजिटिव डिग्री लेना है। कौन सा डिग्री लेना है? पॉजिटिव। यहाँ आपको क्या करके देगा एग्जामिनर, या तो कंपेरेटिव डिग्री लगा देगा, क्या लगा देगा, कंपेरेटिव डिग्री, या फिर क्या लगा देगा, सुपरलेटिव डिग्री लगा देगा। दोनों दो चीज़ें लगा सकता है। पॉजिटिव देगा तो सही है, लेकिन गलत करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव, जो हमें सही लगेगा। और सो है डेस एज है, तो यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ आएगा। जैसे देखिए, ही इज एज वाइजर एज हिज ब्रदर, क्या है, अपने भाई से ज़्यादा बुद्धिमान बोल। लेकिन यहाँ देखिए, हम लोग अभी देखें कि एज और एज के साथ हमें क्या लगाना है, पॉजिटिव डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, कंपेरेटिव डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये जो वाइजर है इसको काट के क्या कर देंगे, ओनली वाइज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वाइज। ठीक, अगला है ही इज एज स्लोअर एज हिज ब्रदर, फिर वही दे दिया। यहाँ पे हमें क्या दिया, कंपेरेटिव डिग्री लगा के, तो हम क्या करेंगे, इसको स्लो कर देंगे। अगला, ही वॉक्स एज स्लोली एज हिज ब्रदर। अब यहाँ तो नहीं दिया है, यहाँ क्या दे दिया मुझे, यहाँ दे दिया हमें एडवर्ब दे दिया। क्या दे दिया, एडवर्ब, जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या यहाँ तक आपको समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे का है ये अपना, देखिए, ही इज एज वाइज डेस इफ नॉट वाइजर देन हिज ब्रदर। अब हम लोग देखें अभी कि एज है, इसके बाद क्या आएगा, एज आएगा, या फिर सो है, इसके बाद क्या आएगा, एज आएगा। तो यहाँ देखिए, एज के बाद तो लगा है मेरा एडजेक्टिव, बट यहाँ खाली दे दिया, तो खाली दे दिया तो मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे एज लगा दूंगा। सिंपल सी बात, क्या लगा दूंगा, एज। वेट, क्या लग जाएगा, एज। अब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह ही इज एज वाइजर एज, अब देखिए ये आया, मैं उधर पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है। तो एज वाइजर एज हो गया। अब यहाँ दोनों के बाद क्या आता है, कंपेरेटिव डिग्री तो आता ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, ओनली वाइज कर देंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इनफ हो गया, टू हो गया, सो, वेरी, क्वाइट। ये जो आपको 5 दिख रहे हैं, ये होता है एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब, जो क्या लेगा, एडजेक्टिव लेगा। ऑल टेक पोजिशन, सॉरी, ऑल टेक पॉजिटिव डिग्री, ये सभी क्या लेते हैं, पॉजिटिव डिग्री लेते हैं। एग्जाम में क्या करके देता है, कंपेरेटिव डिग्री लगा देगा, सुपरलेटिव डिग्री लगा देगा, ये दोनों चीजें लगा सकता है। ठीक, तो हमें उसको चेंज करना है। तो जैसे देखिए पहला एग्जांपल, सी इज वेरी स्मार्टर। अब देखिए ये वेरी है, अब वेरी के बाद क्या कर दिया, ये कंपेरेटिव डिग्री कर दिया। तो कंपेरेटिव डिग्री हमें नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है, पॉजिटिव डिग्री। तो ये आर को काट दीजिएगा। ओके, अगला है, ही इज सो वीकर दैट ही कैन नॉट वॉक। अब फिर सो आ गया, सो के बाद क्या लगाना है हमें, पॉजिटिव डिग्री। यहाँ क्या दे दिया, कंपेरेटिव डिग्री। तो इसको ई आर को काट के कर देंगे, वीक। अगला, आई एम टू वीकर टू वॉक, फिर यहाँ दे दिया टू है, हम लोग देखें ना, टू के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री ना आने के बाद ये ई आर काट दीजिए। अगला, दे आर क्वाइट बेटर, फिर दे दिया क्वाइट है, क्वाइट के बाद क्या चाहिए मुझे, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री तो बेटर होता नहीं, क्या होता है इसका, गुड होता है। तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, गुड। ठीक, क्या इतना समझ आया आपको? अगर आपको समझ आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू।